हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे आज हम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको P1 से भी डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है लेट ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे टाइप की, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज वेयर ए टी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट ए मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 3 एलिमेंट है, -4 5 1 1 -2 2 3 1, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 -4 5 1 1 -2 2 3 एंड 1। एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक। अब ये कौन सा एलिमेंट है, A11 है, तो 1 + 1 2 इवन नंबर हुआ, प्लस साइन आएगा। इस रो में ये 3 जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा वो कॉलम कैंसिल, तो ये आएगा 1 -2 3 एंड 1। 4 -4 आएगा नेक्स्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट है 1 2, तो 1 + 2 होता है 3 मतलब ऑड नंबर, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब ये -4 जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा वो कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1 -2 2 और 1, यहाँ पे 1 -2 2 1, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। नेक्स्ट है 5 कौन सी पोजीशन पे है, 1 3 पे। 1 + 3 होता है 4 मतलब इवन, तो +5 आ जाएगा। ये 5 जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा वो कॉलम कैंसिल। तो हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे, ठीक है, वो आएगा 1 1 2 एंड 3। सॉल्व करेंगे, 3 1 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन क्रिएट होता है। 3 2 6 माइनस माइनस प्लस के 6, ठीक है। माइनस माइनस +4, फिर ऊपर से नीचे 1, ठीक। फिर आएगा नीचे से ऊपर करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस के 4, फिर 5, फिर नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे पहले 3, फिर नीचे से ऊपर करेंगे माइनस साइन तो -2। ये बनेगा 3 × 7 + 4 × 5 + 5 × 1, that is 21 + 20 + 5 is equal to 46। यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर है। अब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, ए ट्रांसपोज आ गया। क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज हमने पहले कर चुके हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर देंगे। तो कॉलम को रो में, इस कॉलम को रो में लिख देंगे, तो आएगा 3 1 2। इस कॉलम को भी रो में लिख देंगे, -4 1 3। इस कॉलम को भी रो में लिख देंगे 5 -2 एंड 1, क्लियर। ये हो गया। अब ये जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो 3 1 2 -4 1 3 5 -2 एंड 1, क्लियर। एक्सपैंड अलोंग, ठीक, R1 के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आता है, x3 A11 पोजीशन है, 1 + 1 2 इवन आएगा। ये एलिमेंट जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल, बच गया 1 3 -2 1, क्लियर। फिर आएगा 1 1, ये पोजीशन है 1 2, 1 + 2 होता है 3 3 मतलब ऑड नंबर नेगेटिव, ठीक है।
ये 1 जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आता है कॉलम कैंसिल। -4 3 5 एंड 1। फिर आएगा 2 2, ये कौन सा एलिमेंट है 1 3 1 3 आता है। 1 + 3 मतलब 4 4 आएगी आपके पास इवन पोजीशन, इवन नंबर है तो प्लस आएगा, ठीक है। और ये एलिमेंट जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल, ठीक है। तो बनेगा -4 1 5 एंड -2, ठीक है। करेंगे सॉल्व। 3 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर नीचे से ऊपर करेंगे माइनस 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 प्लस, प्लस के 6, फिर -1, फिर ऊपर से नीचे माइनस के 4, नीचे से ऊपर करेंगे माइनस साइन, माइनस के 15, फिर +2, ऊपर से नीचे करेंगे 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस के माइनस माइनस प्लस के 8, फिर नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन, और कितना हो जाएगा -5। ये बनेगा 3 × 7 -1, ये बनेगा -19, और +2 ये बनेगा 8 - 5 होता है 3। तो 21 माइनस माइनस प्लस के 19 और प्लस के 6, तो 21 + 25, 19 + 6 25, तो ये बन गया 46, ठीक है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर है। तो इससे हमें ये पता लग गया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ऑल द प्रॉपर्टीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक, ध्यान से करनी है। द वैल्यू ऑफ, यहाँ से आएगा द वैल्यू ऑफ, हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, the value of a determinant remain unchanged if its rows are unchanged, if its rows are changed into columns and columns into rows and columns into rows। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में इंटरचेंज करें, या हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसको P2 भी बोला जाता है, बोल सकते हैं आप। लेट Aij बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 × 2 की हो सकती है, 3 × 3 की, या 4 × 4 की, ठीक है। लेट B बी द स्क्वायर, ये A मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। और B जो है, B ए मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जो A से ही बनी है, ठीक है, A मैट्रिक्स से ही बनी है। B बी द मैट्रिक्स obtained फ्रॉम ए से बनी है बाय इंटरचेंजिंग 2 ऑफ इट्स रोज और कॉलम, ठीक है। ए मैट्रिक्स के किन्हीं 2 रोज को या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करें तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको हम बी बोलेंगे, ठीक है। पूरा ट्रांसपोज नहीं होगा, सिर्फ किन्हीं 2 रोज को या किन्हीं 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो जो नई मैट्रिक्स आई बी, उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सेम एग्जांपल वही लेंगे जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, लेट ए मैट्रिक्स है, ठीक है। पिछली प्रॉपर्टी में जो एग्जांपल लिया था वही हम इसमें लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 एंड 1, ठीक है। क्लियर। तो इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया था, दैट इज 46 आया था अभी लास्ट प्रॉपर्टी में, इसका डिटर्मिनेंट निकाला था। क्लियर है। अब बी मैट्रिक्स हम निकाल लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स में, ठीक है, जो ए मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज को इंटरचेंज कर देते हैं। लेट R1 इंटरचेंजेस टू
R3 से कर लेते हैं, चलो R1 को R3 से इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई वो बी आई, तो बी मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 3 1, ये R3 रो है और ये R1 रो है। तो R3 को R1 की जगह ले जाएंगे, बीच वाली रो सेम रहेगी और यहाँ पे 3 -4 और 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं बी मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 3 1 1 1 -2 3 -4 एंड 5। एक्सपैंड along R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, पहले आता 2 1 1 पोजीशन है, 1 + 1 2 इवन पॉजिटिव रहेगा। ये एलिमेंट जिस रो में आता है रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा वो कॉलम कैंसिल। 1 -2 -4 एंड 5। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 3, पोजीशन है 1 2, 1 + 2 मतलब 3, ऑड नंबर, नेगेटिव साइन आ गया। ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल। 1 -2 3 एंड 5। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 1, पोजीशन है 1 3, 1 + 3 होता है 4, 4 मतलब इवन पोजीशन, तो इवन आया, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल। 1 1 3 एंड -4, क्लियर है। सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 5, फिर नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन क्रिएट होगा, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -8। फिर -3, ऊपर से नीचे 5, फिर नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन क्रिएट होगा, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस के 6, फिर 1, फिर ऊपर से नीचे -4, नीचे से ऊपर, यहाँ माइनस साइन क्रिएट होगा तो -3 बनेगा। अब ये बन गया हमारे पास 2 5 -8 कितना हो गया, -3, ये -3, 5 + 6 11 एंड 1, ये आएगा -7। ये हमारे पास आता है -6, ठीक है, -33 और -7, ठीक है। ये -6 -7 को ऐड कर लेते हैं तो -13 और -33, इन दोनों को ऐड किया पहले, ठीक है। तो ये बन गया -46, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -46। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -46 किसका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि बी का डिटर्मिनेंट माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी थर्ड, P3 हम बोल सकते हैं उसको। इफ़ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम, ठीक है, ए मैट्रिक्स है AIJ, ये जिसका ऑर्डर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 से बड़ा ऑर्डर होगा, ठीक है, मतलब 2x2 की, 3x3 की, 4x4 की हो सकती है, आर आइडेंटिकल, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। मतलब इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम जो हैं वो एक जैसी हों, सेम आइडेंटिकल एलिमेंट हों दोनों में, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 होता है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि इन प्रॉपर्टीज़ को आपने यूज़ करना है जब कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखेगा कि किसी 2 रो या कोई 2 रोज या कोई 2 कॉलम सेम हैं, तो आप सॉल्व डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी से ही आप प्रूव कर देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्लियर। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 1 1 5 2 और इसके एलिमेंट भी 2 3 1 ले लेते हैं। तो इन दोनों रोज के फर्स्ट और सेकंड रो, थर्ड रो जो है, इन दोनों के एलिमेंट जो है वो सेम है, दे आर आइडेंटिकल रोज, मतलब सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 2 3 1 1 5 2 और 2 3 1। अब किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं, तो एक्सपैंड
अलोंग, चलो C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है 2, पोजीशन है 1 1, 1 + 1 2, मतलब इवन नंबर आएगा यहाँ पे। ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा वो कॉलम कैंसिल। एलिमेंट बचे 5 2 3 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 1 1, पोजीशन है 2 1, 2 + 1 कितना होता है 3 3, मतलब ऑड पोजीशन, माइनस आ गया। ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा कॉलम कैंसिल। 3 1 3 1, क्लियर है। ये और ये कट गया ना, 3 1 3 1। अगला है नेक्स्ट एलिमेंट है 2 फिर, तो ये पोजीशन है हमारे पास 3 1, ठीक है। तो 3 1 पोजीशन है, 3 + 1 4, मतलब इवन, तो ये प्लस। ये एलिमेंट जिस रो में आएगा रो कैंसिल, जिस कॉलम में आएगा वो कॉलम कैंसिल। एलिमेंट बचे 3 1 5 2। सॉल्व करते हैं। 2 ऊपर से नीचे 5, 2 3 नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन क्रिएट होगा, 3 2 ज़ा 6, माइनस के 6 आएंगे। माइनस, पहले ऊपर से नीचे 3, फिर नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन, तो माइनस के 3 आ गए, +2, फिर ऊपर से नीचे 6, फिर नीचे से ऊपर करेंगे माइनस साइन, तो माइनस के 5। यहाँ बच गया 2, ये बन गया माइनस के 1, -3 तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 +2, और ये बन जाएगा 6 - 5 कितना होता है 1, ठीक है। तो ये माइनस के 2, ये तो 0 हो गया, और ये प्लस के 2, तो सॉल्व करके आंसर आया 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ़ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल और सेम बोल दें, तो उनका जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का वो हमेशा 0 रहेगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को जब हम यूज़ करेंगे तो बिना डिटर्मिनेंट निकाले हम उसके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट की जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 या 4 जो भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।